नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक को लेकर के जो अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई है इसी के संबंध में। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, अभी तक यही था कि हम लोग की जो परीक्षा हुई है उसको एनटीए ने करवाया, क्योंकि जो विज्ञापन जारी किया था एनटीए ने जारी किया था अपने वेबसाइट पर, फिर फॉर्म भरा गया तो एनटीए की वेबसाइट पर, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ कल नहीं पता चली है, वो ये कि एनटीए ने कल देर रात एक आरटीआई के जवाब के जरिए ये बताया है कि आपकी जो परीक्षा हुई है बहुविकल्पी परीक्षा, टंकण परीक्षा, इस परीक्षा का आयोजन एप्टेक कंपनी ने कराया है, ठीक है ना। मतलब उन्होंने ठेका जो दिया था वो एप्टेक कंपनी को दिया था। और यही चीज़ जब आज सुनवाई हुई तो न्यायालय में न्यायमूर्ति साहिबा के सामने भी एनटीए के वकील ने यही बात रखी कि हाँ, परीक्षा का आयोजन एप्टेक कंपनी ने करवाया, लेकिन आरटीआई के भी जवाब के जरिए कल जो इन्होंने आरटीआई दी है और आज न्यायालय में भी इनका यही कहना था कि एप्टेक ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, ब्लैक लिस्टेड नहीं थी या ना भी है, ठीक है ना। ये चीज़ कि एप्टेक ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो अब देखिए, एनटीए ठहरी आपकी एक केंद्रीय एजेंसी, ठीक है ना, उसने जांच पड़ताल करके ही एप्टेक को टेंडर दिया होगा, ठेका दिया होगा परीक्षा कराने का। तो इसका मतलब वो ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, तभी तो आज एनटीए मतलब सीना ठोक के कह रहा है आरटीआई के भी जवाब में और वहाँ न्यायालय में भी, न्यायमूर्ति के सामने भी यही चीज़ रख रहा है कि एनटीए ब्लैक लिस्टेड नहीं थी। तो उसने सारी जांच पड़ताल करके ही सारी चीज़ें रखी होगी, मतलब कि एप्टेक को टेंडर दिया होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग किसी व्यक्ति विशेष पर या फिर किसी संस्था पर इस तरीके से बेवजह इल्जाम मत लगाइएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि एप्टेक ने एक यूट्यूबर पर मुकदमा ठोक दिया है, क्योंकि उसने इल्ज़ाम लगा दिया था कि एप्टेक ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है ना। जबकि 2019 में ही एप्टेक ब्लैक लिस्टेड थी, वो भी केवल और केवल यूपी पीसीएल की भर्ती के लिए, कि यूपी पीसीएल से भर्ती आई हुई थी तो उसमें कुछ अनियमितता हुई थी। तो उसी के संदर्भ में यही मांग की जा रही थी कि क्यों ना ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। तो शायद हो भी गई थी, इतना मुझे इसकी जानकारी नहीं, लोगों ने जैसा बताया है तो उतना आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए, एनटीए इतनी बड़ी मतलब एजेंसी, वो भी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय एजेंसी है, अगर वो चीज़ कह रही है तो कुछ तो दम होगा उसकी बात में। बड़ी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन कराता है एनटीए, खुद ना कराता होगा, वो किसी दूसरी कंपनियों के जरिए कराता होगा, जैसे कि भी इसमें एप्टेक के जरिए हुआ। तो वो तो पूरी जांच पड़ताल करके ही परीक्षा कराता होगा। तो अब देखिए, यहाँ सारी चीज़ें ये है कि अब एनटीए खुद ही फंसता नजर आ रहा है। तो अब देखिए, कुल मिलाकर के यही है कि आपकी परीक्षा फिर से होने की प्रबल संभावना है, मतलब कि पूरी की पूरी परीक्षा फिर से हो सकती है। तो देखिए, जो लोग चयनित हैं उनके खिलाफ भी हम लोग नहीं हैं, जो फेल हैं तो हम लोग तो फेल ही हैं, ठीक है ना। तो जो चयनित हैं वो लोग भी परेशान ना हो, क्योंकि एक तरफा फैसला भी नहीं आने वाला है, क्योंकि सुनवाई काफ़ी लंबी चल रही है, कई दिन चल रही है, कल भी होनी है अभी सुनवाई। तो उनके साथ भी अन्याय ना हो, ठीक है ना, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको भी न्याय मिल जाए। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो अब देखिए, वो बहस से पता चलेगा। तो इसीलिए जो चयनित हैं वो भी परेशान ना हो कि उनके खिलाफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि 400 लोगों में सब वैसे के वैसे भरे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, 400 लोगों में भी बहुत से ईमानदार लोग हैं, ठीक है ना। तो उन पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो उन लोग को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तरफा फैसला नहीं आना है। सारी चीज़ों को जांचा परखा जाएगा, सारे साक्ष्य उनको देखे जाएंगे, इकट्ठा होंगे, तब जाकर कोई फैसला आएगा। क्योंकि केस कई दिन से चल रहा है, मतलब इसमें कुछ दम है तभी तो चल रहा है, ठीक है ना। तो जो चयनित लोग हैं वो भी परेशान ना हो, और जो फेल हैं वही परेशान ना हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, परीक्षा फिर से भी हो सकती है, संशोधित परीक्षा परिणाम जारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या केस खारिज भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। तो ज़्यादा इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, परेशान भी नहीं होना, क्योंकि जो वकील साहब लोग हैं वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अब एनटीए खुद ही आज बता दिया कि भैया एप्टेक ने कराया था, तो उससे जवाब लिया जा रहा है कि अगर ब्लैक लिस्टेड थी तो आपने कह दिया, जबकि एनटीए खुद कह रहा है कि नहीं थी। जब नहीं थी तो बातें खत्म हो जा रही हैं यहाँ। तो उनसे पूछा जाएगा कि नहीं थी, कैसे नहीं थी, तो आपने क्या जाँच पड़ताल की, क्या आपके पास साक्ष्य वो दिखाई, तो बताएगा उसको। अब खुद से भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती तो एनटीए देती ही ना टेंडर उसको, क्योंकि एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी, वो कहे चाहे कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो आप लोग भी परेशान ना होइए। तो जो भी फैसला आएगा सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफा नहीं आएगा, ठीक है ना। सारे पहलुओं को जांचा परखा जा रहा है, दो चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगली सुनवाई कल भी होनी, देखिए कल क्या होता है। और एक और ज़रूरी बात, चाहे आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे या फिर और भी तमाम तरह की सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ आपकी इन सभी विभागों की, चाहे वो आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, या फिर लोअर पीसीएस हो गया, या फिर समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी,
स्टेनोग्राफर हो गई एसएससी की, या फिर एसएससी 10+2 सीजीएल हो गई, लेखपाल भर्ती, सिपाही भर्ती, तमाम तरह की सरकारी भर्तियां जो हैं उन सभी भर्तियों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग एक बार अनअकैडमी से जुड़िए और यहाँ से अपनी तैयारी में आप लोग धार लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग करना ये है कि अगर आपको उस कोर्स को खरीदना है तो आपको इंडिया 10 INDIA 10 बड़े बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल सके। ये चीज़ हो गया। फिर आप तो चाहें तो उनका मुफ्त में मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उनकी मुफ्त में PDF देख सकते हैं, मुफ्त में उनकी लाइव क्लास देख सकते हैं कि मतलब पढ़ाई कैसे करवाई जा रही है। तो आप जो जो सारी मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं उसका भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप उस कोर्स को खरीद भी सकते हैं। उसके लिए इंडिया 10 यही कोड है आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।